Good morning students, welcome in BBVN online classes. So today we are going to start our new chapter that is physical features of animals. बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत easy चैप्टर है. Okay, so let's start. The ear is a sense organ that help us hear. जो ईयर्स होते हैं वो कौन सा सेंस ऑर्गन होता है जो कि हमारी सुनने में हेल्प करता है. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो एनिमल्स होते हैं वो टू पार्ट्स या टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. कौन कौन से? दोज दैट हैव अ बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. कुछ एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन्स होती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वर्टिब्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं. एंड सम एनिमल्स दोज दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन्स आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बैकबोन्स नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल. ठीक है, तो एनिमल्स कितने ग्रुप में डिवाइड होते हैं? टू ग्रुप्स में होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनकी बैकबोन्स होती हैं. और इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनमें बैकबोन नहीं होती हैं. मोस्ट वर्टिब्रेट्स हैव ईयर्स. और जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं जिनको बैकबोन्स होती हैं उनको ईयर्स भी होते हैं. अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम ये क्यों बोल रही हैं? ईयर्स तो सब में होते हैं. बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. आपने एनिमल्स को देखा होगा, जो एलिफेंट है, टाइगर है, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स है, डियर है, बियर है, इनको बाहर की तरफ ईयर्स होते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ईयर आपको दिखाई नहीं देते हैं, जो बाहर विजिबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो वो एनिमल्स कौन से होते हैं? Animals such as worms, sponges, jellyfish and starfish do not have backbones and such do not have ears. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको बैकबोन्स नहीं होती हैं, ठीक है, और तो उनको जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं, बाहर की तरफ उनको कान नहीं होते हैं. Amongst the animals that have ears, there are some with ears that are visible, called external ears. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ईयर तो बाहर की तरफ विजिबल होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जिनके ईयर्स आपको दिखाई देते हैं. सम एनिमल्स हुज ईयर आर नॉट विजिबल हैव इंटरनल ईयर्स. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ईयर्स आपको बाहर की साइड दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन उनको इंटरनल ईयर्स होते हैं. मतलब उनकी बॉडी के अंदर उनको सुनने की जो क्षमता होती है, जो सुनने की कैपेसिटी होती है, वो उनकी बॉडी के अंदर होती हैं. इंटरनल ईयर्स होते हैं उनको. ह्यूमन्स टू हैव एक्सटर्नल ईयर्स. हम इंसानों के भी ईयर्स होते हैं, आप सभी की ईयर्स है ना, ठीक है. तो हमारे जो ईयर्स है वो कौन से हैं? एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड. हमारे हेड के दोनों साइड एक एक ईयर है, ठीक है ना. द एक्सटर्नल ईयर्स इन एनिमल्स वेरी वाइडली इन शेप एंड साइज बट द इंटरनल पार्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम एज ह्यूमन्स. जो एनिमल्स की ईयर्स होते हैं वो बहुत शेप में बड़े होते हैं. जैसे एलिफेंट की ईयर्स आपने देखे हैं, एंड जो अदर एनिमल्स भी हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो ह्यूमंस की कंपैरिजन में, इंसानों की कंपेयर में थोड़े बड़े शेप में, साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है. बर्ड्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड फ्रॉग डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. जो बर्ड्स होते हैं, आपने कभी किसी बर्ड की ईयर देखे हैं? नहीं ना. तो जो बर्ड्स है, लिजार्ड है, स्नेक्स हैं, है ना, सांप, इनकी ईयर्स नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. बट दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू साउंड. Birds have two tiny holes in their head in place of the outer ears. जो बर्ड्स होते हैं उनके जो हेड पर दो छोटे छोटे होल बने होते हैं, जिस तरीके से हमारे हेड के दोनों साइड ईयर्स होते हैं, तो जो बर्ड्स होते हैं उनके हेड के दोनों साइड छोटे होल बने होते हैं सुनने के लिए. Birds' ears are so powerful that even while flying they can pick up sounds of swimming fish and crawling insects. जो बर्ड्स होते हैं और उनके जो दो छोटे होल्स बने होते हैं उनके हेड पर, जो कि सुनने के लिए होते हैं, एज ए ईयर काम करते हैं, वो जो साउंड सुनने की उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसे उड़ते हुए भी अगर कोई फिश है जो स्विमिंग करती रहती है पानी में, उसको वो साउंड भी सुनाई देता है. देखा बर्ड्स के जो ईयर्स होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, जो पानी में तैरती हुई मछलियों की आवाज़ को भी सुन लेते हैं. या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स की आवाज़ होती है वो साउंड हमें भी नहीं सुनाई देता है, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उन्हें उड़ते हुए भी वो साउंड फील हो जाता है. इफ़ बर्ड्स हैड फ्लॉपी ईयर्स लाइक वी डू दे वुड हियर अ लॉट ऑफ वाइंड नॉइज
while flying. Most birds have their ear holes covered with tiny feathers to cut down on wind noise. Snakes and lizards can feel vibration even though they do not have ears. जो स्नेक्स और लिजार्ड्स होते हैं उनकी ईयर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनको हल्का सा वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है. लार्ज ईयर हेल्प एन एनिमल्स टू पिक अप साउंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. जिन एनिमल्स के बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं उन्हें अलग अलग डायरेक्शन से जो भी साउंड आता है उसे पिकअप करने में हेल्प होती है. एन एलिफेंट यूजेज इट्स थिन लार्ज ईयर्स टू फैन इटसेल्फ. जो एलिफेंट की ईयर्स होते हैं, आपने सभी ने एलिफेंट देखा होगा, तो जो एलिफेंट की ईयर्स होते हैं वो उसको खुद को हवा देने के काम आता है. वो एज ए फैन अपने जो ईयर्स हैं उन्हें यूज में लेते हैं. द एलिफेंट फ्लैप्स इट्स ईयर टू लेट हीट फ्रॉम इट्स बॉडी एक्सेप्ट इनटू द सराउंडिंग एयर एज इट मूव्स. दिस हेल्प्स द एलिफेंट टू कूल डाउन इट्स बॉडी. जो एलिफेंट होते हैं, गर्मी का अगर टाइम है और एलिफेंट जब चल रहे होते हैं तो वो अपने ही ईयर से खुद को एज ए फैन हवा देते हैं जिससे उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगे. मैनी एनिमल्स यूज साउंड एज ए मेथड ऑफ सीइंग. Bats can hear sounds that human being cannot and can easily find their way through pitch dark places. जो बैट्स होती है, चमगादड़ जो होती हैं, उसकी भी जो सुनने की कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसको भी बहुत दूर से भी अगर कोई साउंड आता है तो उसको वो साउंड सुनाई देता है और वो अपनी डायरेक्शन का अंधेरे में भी पता लगा लेती हैं. Whales also use sound to locate food, to find their way in the vast oceans and as a way to keep in touch with one another. जो ब्लू वेल्स होती हैं उनकी भी सुनने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं. उन्हें गहरे समुद्र के अंदर भी जो साउंड्स होते हैं वो अच्छे से सुनाई देते हैं. तो ये थे स्टूडेंट्स जो एनिमल्स की सुनने की कैपेसिटी होती है, उनकी जो हियरिंग पावर होती है उसके बारे में हमने पढ़ा. नाउ हेयर एंड फर. हमारा चैप्टर क्या था? फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स. कि जो एनिमल्स के फीचर्स होते हैं, जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं. जस्ट लाइक ह्यूमन्स हैव हेयर ऑन देयर हेड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, मैनी एनिमल्स हैव हेयर कवरिंग देयर बॉडी. हाउएवर सम एनिमल्स मे हैव वेरी लिटिल और नो हेयर्स. जिस तरीके हमारे सर में बाल हैं, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में हेयर्स होते हैं, सेम लाइक एनिमल्स को भी हेयर्स होते हैं. अब कुछ एनिमल्स के हेयर काफ़ी छोटे छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं उनकी बॉडी पे हेयर्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी लंबे लंबे बाल होते हैं. एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स हैव थिक फर दैट fully covers their bodies. The fur traps air and keep the body warm. जो कूल रिलीजन्स के एनिमल्स होते हैं, जो ठंडी जगहों पे, ठंडे प्रदेशों में जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी बॉडी पूरी जो होती है वो हेयर से कवर रहती है. क्यों? क्योंकि ठंडा प्लेस रहता है, बॉडी को ठंड लगती है, लेकिन जो हेयर्स होते हैं वो उनकी बॉडी को कवर रखते हैं और उन्हें वार्मनेस, उनको गर्मी प्रोवाइड करवाते हैं, उनको गर्मी थोड़ा फील करवाते हैं. Animals living in warm areas have less hair on their bodies to allow their skin to breathe easily and remain cool. अब जो डेजर्ट एरिया में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जो बहुत गर्मी वाली जगह पर रहते हैं, उनकी बॉडी पे काफ़ी छोटे छोटे बाल होते हैं. क्यों? जिससे उनको ब्रीदिंग में भी हेल्प हो और उनकी बॉडी को थोड़ी ठंडक फील हो सके, क्योंकि उनकी बॉडी बालों से कवर नहीं रहती है. Lion and tiger have a thicker or thinner coat depending on the regions they live. Deer, giraffe and zebras have very little hair on their bodies. जो हिरण है, जिराफ है, जेब्रा है, इनकी बॉडी पे काफ़ी छोटे छोटे बाल होते हैं. Animals like the porcupines and hedgehog have needle-like hairs on their bodies. आपने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, जो पॉर्क्यूपाइन और हेजोग एनिमल होता है जो कि खुद को एक बॉल में रोल कर लेते हैं, उन एनिमल्स की बॉडी पे जो बाल होते हैं वो काफ़ी कांटेदार होते हैं, जो कि उनको सेफ करते हैं. ठीक है, उन्हें जो दूसरे एनिमल जो होते हैं या फिर जल्दी से उन पे कोई हमला नहीं कर पाता है, क्योंकि जो उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं वो थोड़े चुभने वाले हेयर्स होते हैं.
इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज़। और उनकी बॉडी के ये जो हेयर्स होते हैं वो उन्हें जो उनके एनिमीज़ होते हैं, जिन एनिमल से उन्हें थोड़ा खतरा रहता है, वो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स की, जो एनिमल्स के डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स हैं वो उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो उन्हें जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।